बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 12। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन है ये हमारे पास। हर स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ पे हमने जो राइट आंसर है उसको चूज़ करना है। फर्स्ट एमसीक्यूज है विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, कि इनमें से कौन सा डाटा है जो सिर्फ एक ख़ास वैल्यू लेते हैं। कॉन्टीन्यूस डाटा। अब कॉन्टीन्यूस डाटा जो हमारे पास होता है ये डेसिमल में आ रहा होता है, ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर में नहीं आ रहा था। डिस्क्रीट डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा जो होता है हमारे पास ये स्पेसिफिक वैल्यू होल्ड कर रहा होता है, मीन्स ये एक होल नंबर में होती हैं वैल्यूज़। तो ये हमारा राइट आंसर यही होगा, बी वाला डिस्क्रीट डाटा होगा। यहाँ पे ग्रुप डाटा भी नहीं आएगा, अनग्रुप डाटा भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड, यानी एक वैल्यू है वो कितनी दफ़ा आ रही है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। तो ये प्रीवियस टॉपिक्स में भी हमने डिस्कशन की थी डिटेल में। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो राइट आंसर हमारा फ्रीक्वेंसी का होगा। यानी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ वैल्यू। मिड पॉइंट इज़ आल्सो नोन एज। अब कह रहे हैं मिड पॉइंट को इसके अलावा और क्या कहते हैं, तो मिड पॉइंट को ना तो मीन कहते हैं ना ही मीडियन कहते हैं, बिकॉज ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। क्लास लिमिट भी नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ आल्सो ड्रॉन और कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कह रहे हैं इस और किस तरह हम ड्रा या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है ऑप्शन हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट। अब ये इन दोनों के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रिमेनिंग क्या आ गया, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम हिस्टोग्राम यूज़ कर रहे हैं इन टॉपिक्स में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, हिस्टोग्राम। बिकॉज प्रीवियस हमने टॉपिक इस तरह के देखे हैं जिसमें हम हिस्टोग्राम पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके ऊपर फिर पॉलीगॉन। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, यानी इसका अगर फार्मूला आपको याद हो, इसका ना तो क्लास लिमिट है, क्लास लिमिट जो होता है वो इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल होता है। ये मिड पॉइंट है, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बिल्कुल भी नहीं है, मिड पॉइंट भी नहीं होगा। डिफरेंस हमने निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट तो जो क्लास लिमिट की अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री होती है उनको ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। इस तरह फ्रीक्वेंसी भी नहीं आएगी। इसके लिए हम देखेंगे ये रेंज आएगा। रेंज का फार्मूला हमने किया था प्रीवियस टॉपिक्स में, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, यानी एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्शन होती है वो क्या फाइंड आउट करते हैं हम, उसके थ्रू डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो राइट आंसर हमारा रेंज है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ अ डाटा सेट। क्या अब ये सेंट्रल टेंडेंसी किस लिए यूज़ हो रही है, अब सेंट्रल वर्ड आ रहा है तो इसी से हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, यानी सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है, मिडल मोस्ट और सेंट्रल वैल्यू। तो राइट आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट वन है इफ़ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड एक्स, यानी ये 5 वैल्यूज़ है, 4 तो मालूम है, एक अननोन है। इनकी जो मीन है वो आ रही है 7.5, ये मीन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो मीन आ गया और एन है जो हमारे पास कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी 5 जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो एन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को। फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इट्स मीन यहाँ पे ऑल वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, 5 + 7 + 8 + 9 + एक्स डिवाइडेड बाय 5, एन इज इक्वल टू 5 है। और यहाँ पे जो मीन आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है 7.5। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 + 9 29 प्लस एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाइकेशन अगर करें 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 37.5। अब ये यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू एक्स। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 29 को। तो राइट आंसर हमारा क्या आ रहा है 8.5। यानी पे अगर यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो ये हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। अब गिवन डाटा का हमने मॉड फाइंड आउट करना है। अब मॉड क्या होता है? मोस्ट अक्रिंग वैल्यू, यानी जिस वैल्यू की कह लें कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉड होगा, यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है वो मॉड होता है। अब इसमें देखें कोई वैल्यू ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही हो, तो अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो एक से ज़्यादा दफ़ा, इसलिए यहाँ पे कोई भी मॉड नहीं है। तो राइट आंसर हमारा होगा नो मॉड। नेक्स्ट है इन अ डाटा द वैल्यूज ऑब्जर्वेशन विच अपेयर्स और अकर्स मोस्ट ऑफन इन इज कॉल्ड। के ऐसी वैल्यूज जिसमें जो वैल्यूज़ हैं बार बार अपीयर हो रही हैं या अकर यानी पाई जा रही हैं इज कॉल्ड। अब इसमें देखें तो ये जो हमने डिस्कस किया मॉड का, जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है, मोस्ट अपीयर भी कह सकते हैं, मोस्ट अकर भी कह सकते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं मॉड। तो राइट आंसर हमारा आएगा मॉड। लास्ट वन है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। अब यहाँ पे क्या करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है, यानी कि मिडल मोस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? इस डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज करके अगर राइट करें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 110, फिर आ रही है 120, देन 122, 124, 125, 127 एंड लास्ट वन इज़ 130, यानी इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 आठ नंबर्स हैं, तो आठ नंबर्स को वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं, इधर से भी उतनी वैल्यूज़ छोड़ दें, इधर से भी उतनी छोड़ दें, जितनी इधर से छोड़ेंगे उतनी इधर से। तो यहाँ पे ये जो मिडल मोस्ट टर्म है ये हमारा क्या होगा? मीडियन होगा, यानी कि ये आ रही है फोर्थ वाली जो टर्म। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ रहा है 124। इसको अरेंज करके हमेशा फाइंड आउट करना है, यहाँ डायरेक्ट नहीं कर देना। अगर डायरेक्ट भी देखे करें 3 वैल्यूज इधर से छोड़े 3 इधर से छोड़े तो ये 130 बन रहा है, जो कि रॉन्ग आंसर होगा। यहाँ तो असेंडिंग आर्डर में अरेंज करें या फिर डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करें, तो आपके पास राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं डेफिनेशंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। तो ये जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने किए थे यूनिट के स्टार्ट पे, वहाँ से हम इनको डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक आ रहा है इस पेज पे। आ डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल डैट रिप्रेजेंट क्लासेस और ग्रुप्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक कर लेनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही थी हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इन लिमिट्स। अब ये डेफिनेशन यहाँ पे राइट की है, इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है बुक पे। अगर आपको ये दिखाऊं तो ये हिस्टोग्राम का टॉपिक आ रहा है विद इक्वल क्लास लिमिट्स, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेफिनेशन है वो है अनइक्वल क्लास लिमिट्स। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये जस्ट उसका ना प्रोसीजर है कि किस तरह इनको हम ड्रा करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। तो ये मैंने प्रॉपर डेफिनेशन राइट की है यहाँ पे। अ हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स इज़ अ बार ग्राफ, कि ये एक हिस्टोग्राम है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के साथ है। तो ये बार ग्राफ होगा वेयर द बार्स हैव डिफरेंट विड्थ्स, विड्थ्स कहते हैं चौड़ाई को, कि यहाँ पे जो बार्स होंगी उनकी चौड़ाई जो होगी मुख्तलिफ होगी। तो ये हमारे पास कौन सा होगा? हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स। ये आपने डेफिनेशन इसकी करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही थी मीन की, अरिथमेटिक मीन। It is defined as value of variable which is obtained by dividing the sum of all the values or observation by their number of observation। ये हमारे पास मीन की डेफिनेशन है, और यहाँ पे ये फार्मूला भी राइट कर सकते हैं और साथ में मेंशन कर दें ये डायरेक्ट मेथड है। अरिथमेटिक मीन होगी। लास्ट वन थी मीडियन। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी यहाँ तो डाटा अरेंज किया असेंडिंग में, यहाँ डिसेंडिंग में। डाटा सेट मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी मीडियन जो है डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल 50% डाटा इज़ बिफोर द मीडियन एंड 50% डाटा आफ्टर इट। मीडियन इज डिनोटेड बाय ये इसका सिंबल, यानी ये कंप्लीट डेफिनेशन आपने कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग आर द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट LBS, यानी ये जो वेट है ये वेट का यूनिट है, जैसे kg यूज़ करते हैं इसी तरह LBS है। तो 1 kg जो है
वो इक्वल होता है 2.26 LBS के, ठीक है। यानी 1 kg में 2.26 LBS वेट होता है। अब ये वेट हमारे पास गिवन है हर स्टूडेंट्स का। इसमें रिक्वायर किया मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ अ क्लास लिमिट एज 10, यानी क्लास साइज हमने 10 का लेना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करना है। ड्रा हिस्टोग्राम ड्रा करना है। एंड नेक्स्ट वन इज़ ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द गिवन डाटा। इसके अलावा हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा करना है। अब यहाँ पे देखा जाए जो हमने टेबल ड्रा करना है यानी कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए हमें ये क्लास लिमिट्स चाहिए होंगी। क्लास लिमिट राइट करेंगे, देन इनकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टैली मार्क्स उसके लिए लगाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, देन इसके लिए हिस्टोग्राम के और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जो हमने राइट करना है वो आएगा क्लास बाउंड्री इसके लिए। देन इसके लिए मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे, यानी 5 कॉलम्स का ये टेबल कंस्ट्रक्ट होगा। अब जो टेबल तो कंस्ट्रक्ट करना है, 10 क्लास लिमिट भी दे दी है। अब इसमें हमने देखना है मिनिमम वैल्यू क्या, यानी हमने क्लास लिमिट कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो मिनिमम जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। यानी अगर 138 एज अ मिनिमम लें तो इसे मिनिमम ये आ गई है, फिर 125, इस तरह हम ये सर्च करते जाएंगे। 119 नेक्स्ट, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे यही है। इसके अलावा ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 161, 68 आ गई यहाँ पे, ये 76 ग्रेटेस्ट हो गई। यानी कि ग्रेटेस्ट हमारे पास आ रही है 176, मिनिमम वैल्यू आ रही है 119, यानी क्लास लिमिट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई और यहाँ तक एंड होनी चाहिए, या यहाँ से 1-2 डिजिट ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। वो इंटरवल अब देखेंगे हमारा इंटरवल किसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो राइट करेंगे वो राइट करेंगे मिनिमम वैल्यू, which is equal to 19। नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, जो कि हमने फाइंड आउट की थी 176। नेक्स्ट अब यहाँ पे राइट करेंगे साइज ऑफ क्लास, विच इज़ इक्वल टू 10। क्लास का साइज़ हमारे पास 10 आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका अगर ड्रा करें तो उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी हैं, यानी कि ये फाइंड आउट करनी है। क्लास लिमिट्स अब स्टार्ट करेंगे 19 से, सॉरी 119 से, 119 है, 19 नहीं है, 119 से स्टार्ट करेंगे तो 10 का इंटरवल रखेंगे। अब 19 भी आ रहा है तो इससे ऑनवर्ड हमने 9 डिजिट और लेने हैं, तो ये चलेगा 128 तक, यानी 119 भी इंक्लूड है तो इसलिए ये 128 तक जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू से क्या आ जाएगी 129, तो ये आएगा 138। नेक्स्ट वन इज़ 139 एंड ये आ जाएगा 148, 149, 158। इसी तरह ही हम इसको राइट करते जाएंगे। 178। अब यहाँ पे देखिए ये 76 था लेकिन यहाँ पे 78 आ रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यानी हमारी ये वैल्यू इंक्लूड हो रही है, ये नहीं कि ये स्किप हो रही है। तो 1-2 वैल्यू ऊपर भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अब टैली मार्क्स ड्रा करने हैं। अब हमने देखना है 119 से लेके 128 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी वो फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह हम ये काउंट करेंगे, एक तो 119 हो गई, इसके अलावा 128 तक जाना है, ठीक है। एक ये वैल्यू 1, यहाँ से अगर स्टार्ट करें ये 2, 3, एंड दिस वन इज़ 4, यानी 4 वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे हम 4 टैली मार्क्स राइट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या आ जाएगी 4। इसी तरह हमने ये फर्दर इसकी वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करते जाना है।
अब इसी तरह फर्दर वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो ये वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की हुई हैं वो मैं ऐसे ही राइट करने लगी हूँ, आपने हर वैल्यू को काउंट करके राइट करते जाना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7, 1 2 3 4, ये 5 6 7 एंड नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी 13, 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 13। यहाँ पे 13 राइट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी 9, 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट वैल्यू जो 159 से 168 तक आ रही थी वो है 5 एंड लास्ट पे जो 169 टू 178 है वो 2 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे ये 2 राइट कर देंगे, यानी टेली मार्क्स भी हो गए, फ्रीक्वेंसी भी हो गए। नेक्स्ट ये सी भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास बाउंड्रीज़ को। तो क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे 118.5 टू 128.5। इसी तरह ये राइट करते जाएंगे। यानी सेम इसी तरह हमने राइट करते जाना है, लोअर में से 0.5 सब्ट्रैक्ट और अपर में 0.5 ऐड। और देखा जाए तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट यानी ये सेम वैल्यूज़ आ रही होती हैं। क्लास बाउंड्री जो है करते ही इसीलिए फाइंड आउट है, बिकॉज जब हमने ग्राफ ड्रा करना होता है तो वहाँ पे जो बार्स की लाइंस होती हैं वो एडजेसेंट होती हैं, यानी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अगर बाउंड्रीज ना हो तो फिर उनके दरमियान में ना गैप आएगा, वैल्यू का एक वैल्यू का गैप आता है। तो वो गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यह आंसर आ रहा है 123.5। नेक्स्ट सेम इसी तरह करते जाएंगे। तो ये आ जाएगा 133.5, नेक्स्ट 144.5, 155.5, यानी 10 का गैप आ रहा है। सॉरी, ये आएगा 43 और ये आएगा 53। 10 का गैप होगा तो इसी तरह चलेगा। 163.5, 173.5। यहाँ तक ये फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट करेंगे। समेशन एफ इज़ इक्वल टू 4 + 7 11, 11 + 13 24, 24 + 9 33 + 7, तो ये आ जाएगा 40, यानी ये फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट हमने कर लिया। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वो था हिस्टोग्राम, यानी यहाँ तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा हो गई। ये यहाँ तक था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट ये हमने जो क्लास बाउंड्रीज वगैरह ड्रा की हैं ये हिस्टोग्राम के लिए की हैं। हिस्टोग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए ये मैंने एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ड्रा कर लिए। ये हमारा जो ओरिजिन है यानी 0 आ रहा है यहाँ पे, ये साइड पे हमने ये क्लास बाउंड्रीज राइट की और ये फ्रीक्वेंसी, यानी एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज आती हैं। अब यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज देखें, ये 118 से 128 है, फिर नेक्स्ट है, फिर इसलिए ये क्लास बाउंड्रीज यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है तो जो बार्स ड्रा करनी है, अब देखेंगे 118 टू 128.5 कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 4 आ रही है। अच्छा, ये गैप यहाँ पे रखा है, यानी 0 से यहाँ तक आ रही है, हमारा 0 से तो नहीं ना आ रहा। अगर ये देखें तो 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये 118 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे रेंडमली थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। फ्रीक्वेंसी 4 आ रही है तो यहाँ पे टैली करेंगे फ्रीक्वेंसी 4 कहाँ पे आ रही है, तो इसको यहाँ पे इस तरह ये करते जाएंगे। ये पार्ट ड्रा हो गया, यानी रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आ रही है 7 फ्रीक्वेंसी। अगर 7 फ्रीक्वेंसी देखें तो ये 6 और 8 के मिडल में आएगी। यहाँ पे ये आपने स्केल की हेल्प से करना है इसको, क्या आपके ये बार्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट आएँ। नेक्स्ट है हमारे पास 13 फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ तक 12 और 14 के मिड में आएगा। यहाँ पे ये हमारा 12 आ गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास 9,
यानी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 9 आ रही है, तो 9 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी इसके मिडल में। नेक्स्ट आ रही है फ्रिक्वेंसी 5, ये, और लास्ट वन है फ्रिक्वेंसी 2। यहाँ तक ये हमारा हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने कोशिश करनी है आप इसको ग्राफ पेपर पे कर लो, तो आपको वो ज़्यादा इजीली ये ड्रा भी हो जाएगा और ये नंबर्स की भी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितना कितना गैप आ रहा है, कैसे आ रहा है। वरना आप पेपर पे भी करो तो कोई इशू नहीं है। ये हमने हिस्टोग्राम का टाइटल राइट कर दिया जो कि रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का आ रहा है वो आ रहा है ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी लास्ट पार्ट में हमने इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड आउट करनी है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें हमारे पास मिड पॉइंट यूज़ होते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या यूज़ किया था, क्लास बाउंड्रीज़ को, लेकिन इसमें मिड पॉइंट यूज़ होते हैं। अब देखेंगे किस क्लास लिमिट का यानी कौन सा मिड पॉइंट आ रहा है और किस मिड पॉइंट पे कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही थी। अब यहाँ पे देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक ये हमने गैप छोड़ा है कि इतना डिफरेंस आ रहा है दरमियान में। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी यानी ये जो प्रीवियस हमने सॉल्व की है, अब यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी राइट की हुई है इनको यूज़ करते हुए ये पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। यानी जो मिड पॉइंट आ रहा है 123.5, तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 4। तो मैं यहाँ से अब टैली करना स्टार्ट करूँगी। ये फ्रीक्वेंसी इस साइड पे राइट की हुई है, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 4 आ रहा है, ये डार्ट लगा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 7, तो इसके अकॉर्डिंग अगर टैली करना स्टार्ट करें तो 7 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी 6 और 8 के मिड में। नेक्स्ट आ रहा है 13, तो 13 अगर देखें तो ये आएगा यहाँ पे, यानी इधर से आपने टैली करना और इधर से। पॉलीगॉन को ड्रा करना बहुत ही आसान है, यानी आपको अगर समझ आ गई तो आप वेरी सिंपल मेथड से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9, यानी कि इस मिड पॉइंट पे वैल्यू आ रही थी फ्रीक्वेंसी की 9, तो यहाँ से टैली करना शुरू करें तो यहाँ पे 8 और 10 के मिड में आएगा, यानी 8 और 10 है तो इनके सेंटर में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 का डिफरेंस रखेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी करना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप 1 का गैप भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आ रही है फ्रीक्वेंसी 5, तो 5 फ्रीक्वेंसी आएगी 4 और 6 के दरमियान में। और लास्ट वन है फ्रीक्वेंसी हमारी 2, तो 2 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। अब इन डॉट्स को आपस में मैच कर देंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। अब जो पॉलीगॉन है वो हमेशा क्लोज होता है, तो पॉलीगॉन को यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे, यानी इसको इधर क्लोज कर दिया हमने। तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, यानी अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है लेकिन हिस्टोग्राम के ऊपर, यानी पहले हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे फिर उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा हो जाएगा। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है और क्लास बाउंड्रीज को फाइंड आउट करना है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आ रहा है हिस्टोग्राम, तो मिड पॉइंट ना भी फाइंड आउट करेंगे तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो जो हम बार्स ड्रा करेंगे वो उनके मिड में ही पॉइंट्स आते जाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट फाइंड आउट हो, यानी स्किप भी किया जा सकता है मिड पॉइंट्स को। अब यहाँ पे देखें अगर ये 50 है तो ये क्या है 56, तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, ये निकाल लें इसका। 56 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करें 6 आ रहा है। 59 में से 57 को करें 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे अगेन 2 आ रहा है, यहाँ पे 4, ठीक है। यानी कि अगर रेंज इनकी देखें तो ये डिफरेंट आ रही है, यानी कि अब ये अनइक्वल विड्थ वाला होगा हिस्टोग्राम, यानी हर एक बार की विड्थ जो है वो डिफरेंट आएगी। तो इसमें हमने विड्थ ऑफ क्लास फाइंड आउट करनी है हर एक की, तो वो क्लास बाउंड्रीज के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट हमने जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी है।
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 को। ये टेबल है, यानी मैंने ड्रा किया हुआ है क्या क्या ये मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, क्लास बाउंड्री है, विड्थ ऑफ क्लास है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे अब ये जो डाटा है ये मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट कर लिया जो डाटा आ रहा था। अब यहाँ पे ये मार्क्स नहीं, ये मिस्टेक हो गई थी, वेट आएगा, ठीक है। ये वेट सारा राइट कर लिया, ये फ्रीक्वेंसी राइट कर लिया मैंने। अब इनकी क्लास बाउंड्रीज राइट करनी है, 0.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। तो क्लास बाउंड्री आ रही है फर्स्ट वाले की 49.5 टू 56.5, नेक्स्ट आएगी 56.5 टू 59.5, फिर 59.5 से आएगी ये 64.5। सेम इसी तरह राइट करते जाएंगे। यहाँ तक ही हमने ये फ्रीक्वेंसीज की कंप्लीट फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ क्लास। तो विड्थ ऑफ क्लास किस तरह फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 56 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करें 56 में से 49 को, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 7.5। तो 0.5 के साथ कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग 7 आ जाएगा। सेम इसी तरह फाइंड आउट करते जाएंगे। 59 में से 56 को करें तो 3, 64 में से 59 को करें तो 5, 72 में से हम 64 को करें तो ये हमारे पास आएगा 8, 75 में से 72 करेंगे तो 3, एंड लास्ट वन इज़ 80 माइनस 76 विच इज़ इक्वल टू, अब सॉरी यहाँ पे 76 नहीं 75 आएगा, जो ये है वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये 5 आएगी फ्रीक्वेंसी, यानी 80 माइनस 75 विच इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने हाइट ऑफ रेक्टेंगल यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी है। ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे राइट कर दिया। तो अगर इसको फाइंड आउट करें तो ये किस तरह फाइंड आउट होगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको डिवाइड करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 3.6, यानी राउंड ऑफ अगर करें तो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 32 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास आ रहा है 10.7, यानी राउंड ऑफ करके ये 7 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट करते जाएंगे। 40 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 8, यानी 5 1s आर 5 8s आर। नेक्स्ट है 30 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 3.8, राउंड ऑफ करें तो। नेक्स्ट है 15 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 5, और लास्ट वन है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 1.6। अब ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है, ये आ रही है विड्थ ऑफ क्लास, का क्लास की विड्थ कितनी होगी। अब यहाँ तक ये टेबल तो कंप्लीट है। अब ये डाटा यूज़ करना है हमने यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी और यहाँ पे हमारे पास आएगी क्लास बाउंड्री क्या है। अब यहाँ पे ये जो क्लास बाउंड्री है ये हमने राइट कर दी है। अब यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज मैंने राइट की हैं ये इस तरह नहीं आएंगी, ये रेंडमली आएंगी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज राइट नहीं है। यहाँ तो एक ख़ास इंटरवल के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी सेम इंटरवल सभी में आ रहा हो। अगर यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे मैं ये राइट करूँगी 54, यानी 5 का अगर गैप रखूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा 59.5, फिर 64.5, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 69.5, 74.5, देन 79.5, यहाँ तक ये जा रहा है। और अगर इसे नेक्स्ट पे राइट करूँ तो ये आएगा 84.5, ठीक है। यानी मैंने 5 का इक्वल गैप रखा है क्लास बाउंड्रीज राइट करते हुए। अब ये आपने स्केल की हेल्प से सेम डिस्टेंस रखना है। यहाँ से स्टार्ट से हमने थोड़ी स्पेस छोड़ी थी कि बिकॉज हमारा ये 49 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वो स्पेस है ऐसे ही छोड़ दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, तो हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है
ये यूज़ करना हमने, यानी कि ये विड्थ ऑफ क्लास ये 7 होगी और हाइट कितनी होगी 3.6, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो आनी है वो 3.6 आनी है, यानी ये 2 है तो ये 3, अब 3 और 4 के दरमियान में जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये 3.6 आएगी, यानी ये 3 है तो ये 3.5 और थोड़ा सा इससे ऊपर, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं ये हमने ड्रा की लाइन। अब नेक्स्ट इसकी विड्थ जो आ रही है, विड्थ कितनी आनी चाहिए 7, विड्थ 7 आएगी तो यहाँ तक ये 5 है, तो इट्स मीन यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये इधर 2 पॉइंट इधर आ जाएगी, यानी ये इसका आ जाएगा कुछ इस तरह ना, ये बाहर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अब देखें विड्थ कितनी है 3 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी की हाइट जो आ रही है 10.7, यानी कि ये राउंड अबाउट 11 ही आ जानी है, तो यहाँ से ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है 10 है तो ये आ रही है 10.7, यानी इसके हाफ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, ये आपने स्केल के साथ करना कि एक्यूरेट लाइंस आएँ ये। अब इसकी विड्थ कितनी हमने रखनी है 3 पॉइंट्स रखनी है, ठीक है 3 पॉइंट्स यहाँ तक, ये 7 पॉइंट्स से यहाँ से, तो नेक्स्ट ये रिमेनिंग 3 पॉइंट्स ही हैं, यानी कि इसकी विड्थ ये इसके जितनी ही आएगी हमारे पास। नेक्स्ट अब बार की विड्थ अगर चेक करें यहाँ पे क्या आ रही है 5 और हाइट क्या आ रही है 8, यानी 5 है तो एग्जैक्ट ये 5 ही हमारे पास विड्थ था। अब यहाँ पे देखें 8 ये आ रहा है, यानी यहाँ से ये इस तरफ और यहाँ से इसका ये एग्जैक्ट हम यहाँ से ड्रा कर देंगे इस तरह, आपने स्केल से करना कि ये स्ट्रेट आए, ठीक है ये हमारी विड्थ आ गई। नेक्स्ट आ रहा है ये विड्थ आ रही है 8 और हाइट आ रही है 3.8, ठीक है 3.8 कहाँ पे आएगी, अब ये 3.8 इसके करीब ही आ जाएगी 4 के करीब, ठीक है तो विड्थ कितनी आ रही है इसकी 8 आ रही है, ये 5 और ये यहाँ तक ऑलमोस्ट आ जाएगी विड्थ। ये थोड़ा एहतियात से करने वाला काम है, अगर आप यहाँ पे ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे 5-5 का गैप रखेंगे तो हर ब्लॉक, यानी ये अगर एक बॉक्स है तो वो 1 को काउंट करेगा, दूसरा ये 2 3 4 इस तरह वो काउंटेबल होंगे, यानी आप इजीली काउंट करके उनसे कर सकते हैं, तो बेटर है आप यहाँ पे ग्राफ पेपर ही यूज़ करें, अगर इस तरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ रही है विड्थ 3 और अब फ्रीक्वेंसी आ रही है 5। अब फ्रीक्वेंसी 5 कहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे इस इनके मिडल में, और विड्थ हमारी आ रही है 3, तो ये 2 था तो यहाँ पे ये 1, यानी एक पॉइंट इधर से लेंगे, ये आ गया। लास्ट वन है हमारे पास विड्थ 5 और हाइट जो आ रही है रेक्टेंगल की 1.6 है, यानी कि इसके हाफ से थोड़ा सा ऊपर ये 1, तो फिर 1.6 इट्स मीन यहाँ तक, और विड्थ इसकी आ रही है हमारे पास 5, ये यहाँ पे आएगी, यानी 80 तक जाएगी ना विड्थ, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है, ये क्लास इंटरवल जो होते हैं ना, इनका मिड पॉइंट होता है, यानी ये जितना जितना ये क्लास इंटरवल ये जो हमारे पास गिवन था, जो मैंने यहाँ पे पहले राइट कर लिया था बाय मिस्टेक, यानी कि ये जो है क्लास बाउंड्रीज यही है सेम, तो इनका मिड पॉइंट, यानी इनका मिड क्या होगा, इन बार्स का जो मिड आ रहा होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, यानी इनके मिड में हमने ये मार्क करते जाना है। ये इसलिए हमने यहाँ पे स्किप कर दिया था, मिड पॉइंट को फाइंड आउट नहीं किया। अब ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इधर और ये इधर। अब इसको क्लोज करना तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ से ये इधर आ जाएगा, यानी पॉलीगॉन हमेशा क्लोज फिगर होती है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन बिलो आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट इन मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी, यानी बायो के टेस्ट मंथली टेस्ट हुआ, उसमें 45 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनके मार्क्स जो हैं ये गिवन है। मार्क्स यानी 20 से लेकर 24 तक जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट हैं 5,
देन ये आगे फर्दर गिवन है डिटेल। अब यहाँ पे जो क्यूरीज है हमारे पास गिवन, यानी कि क्वेश्चंस गिवन है विद रेफरेंस टू द अबव टेबल फाइंड द फॉलोइंग, यानी इस टेबल के थ्रू आपने ये क्यूरीज को आंसर करना है। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, यानी जो 5th क्लास है इसकी अपर क्लास बाउंड्री क्या होगी अब, लेकिन यहाँ पे देखें क्लास बाउंड्रीज गिवन नहीं है, तो इट्स मीन हम यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने ये डाटा राइट किया है, तो क्लास बाउंड्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं। 0.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट, इसमें 0.5 ऐड, तो ये आएगा 19.5 टू 24.5, 24.5 से 28.5 सॉरी 29.5, यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आएगा 29.5 से 34.5, सेम इसी तरह करते जाएंगे। यहाँ तक देखें अब हमने क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब ये डाटा यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। यानी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, 5th क्लास यहाँ पे कौन सी आ रही है 1 2 3 4 5, तो अपर क्लास बाउंड्री यहाँ पे आएगी 44.5। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या आ रहा है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ऑल द क्लासेस, यानी ऑल क्लासेस की हमने लोअर बाउंड्री बतानी है, यानी एलिमेंट नंबर 2। अब यहाँ पे देखें ऑल क्लासेस है, लोअर बाउंड्री ये आ जाएगी 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 एंड लास्ट वन इज़ 44.5। ये हमने लोअर क्लास बाउंड्रीज बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मिड पॉइंट ऑफ ऑल द क्लासेस। अब यहाँ पे मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, यानी कि एक कॉलम यहाँ पे और आना चाहिए था मिड पॉइंट्स का, एक्स यानी कि मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट फाइंड आउट करें बोथ को ऐड 2 से डिवाइड, तो ये आएगा 22 देन 27, यानी इनका मिडल जो टर्म है मैं डायरेक्टली राइट कर रही हूँ 32, 37, यहाँ पे 42 और लास्ट पे क्या आ जाएगा 47, यानी ये मिड पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिए। एलिमेंट नंबर 3 में हम ये आंसर राइट कर देंगे। एंड लास्ट वन इज़ 47, सभी के मिड पॉइंट राइट कर दिए। नेक्स्ट आ रहा है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट मीन सबसे कम, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी, अगर इनमें फाइंड आउट करें तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी इस क्लास की आ रही है। ये देखें कम सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे ये राइट कर देंगे 45 टू 49, यानी क्लास का नेम आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं गिवन है, ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसका अगर बुक की बैक साइड पे आंसर चेक करें तो ये पॉलीगॉन उन्होंने हिस्टोग्राम के ऊपर ही किया है, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम किया हुआ है। आप चाहें तो सेपरेट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पॉलीगॉन को सेपरेट, हिस्टोग्राम को सेपरेट, जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अभी मैं आपको ये हिस्टोग्राम के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट करवाऊँगी, जैसे कि बुक के बैक साइड पे आंसर में गिवन है। अब इसके लिए जो हमने टेबल ड्रा करना है उस टेबल में हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है और मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे तब भी ठीक है, ना भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ये टेबल मैंने ड्रा किया हुआ है, डाटा भी राइट किया हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करनी है, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो ये आएगा 4.5 टू 9.5, 9.5 से 14.5, नेक्स्ट आएगा 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से ये चलेगा 29.5 एंड लास्ट वन इज़ 29.5 से 34.5। क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू
14 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आएगा 7। सेम इसी तरह आगे इनका फाइंड आउट करेंगे तो इनका आएगा मिड पॉइंट 12, देन 15 से 19 ये 17 आ जाएगा, फिर 22, नेक्स्ट वन है 27। मैं यहाँ से डाटा देखते हुए डायरेक्ट राइट कर रही हूँ, आप चाहें तो सेम इसी तरह ऐड करें और देन 2 से डिवाइड करें, और ये लास्ट वन इज़ 32। अब ये डाटा यूज़ करते हुए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रा करना है। यानी कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो है ये क्लास बाउंड्रीज राइट की हुई हैं। अब यहाँ पे मैं इनकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लेती हूँ। अब ये मैंने जस्ट इसलिए की है नोट कि मुझे बार बार बैक साइड पे ना जाना पड़े। आप जब क्वेश्चन करेंगे आपका ऊपर यहाँ पे टेबल बन रहा होगा, नीचे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो पॉलीगॉन वगैरह हिस्टोग्राम ये कंस्ट्रक्ट आप कर रहे होंगे, तो आपको ये साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जस्ट इसलिए राइट की है कि बार बार पेस्ट ना करना पड़े। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट जो आ रही है क्लास बाउंड्री, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 1, इट्स मीन ये 0 और 2 है, तो मिडल में आ जाएगा ये 1, यहाँ पे आ गया, यानी ये हाफ लेना है आपने। नेक्स्ट है 9.5 से 14.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 8, तो 8 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास आएगी। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है हमारे पास 18, यानी यहाँ से। अब आपने ये स्केल से करना है, मैं स्केल से नहीं कर रही बिकॉज मैंने मोबाइल को सपोर्ट किया हुआ है, तो इसलिए मैं ये वन हैंड से ही कर रही हूँ। तो आपने इसको स्केल से करना, आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 11 फ्रीक्वेंसी, 11 यहाँ पे आ जाएगी। एंड लास्ट ये सेकंड लास्ट आ रही है 2, और अगर लास्ट वन देखें तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 5, तो ये इधर मिडल में आएगी। ये हो गया। अभी ये हमने किया हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट इस पे हमने पॉलीगॉन ड्रा करना है, तो पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे ये जो आ रही है मिडल में, ये इसका मिड पॉइंट होगा, यानी सेंटर में हमने ये डॉट लगाते जाना है, मार्क करते जाना है। ये यहाँ से ऐसे, फिर इसको यहाँ से ये इधर मूव करेगा। अब पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को क्लोज करना है, तो ये इधर क्लोज, और ये पॉलीगॉन यहाँ से इधर क्लोज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। डाटा गिवन है, इसके लिए वेटेड मीन को हमने फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल है, ये डाटा एज इट इज़ राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी W को, और ये जो कॉस्ट है ये इसको रिप्रेजेंट करेगी X को। अब ये डाटा राइट किया हुआ है, टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे WX यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, 2 5s are 10, और ये 30 एज इट इज़। नेक्स्ट 2 4s are 8, और ये 30 एज इट इज़। 75 1s are 75, और 20 एज इट इज़। नेक्स्ट 25 को 23 से, ये कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हैं। 575, और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट 95 मल्टीप्लाइड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 855, और लास्ट 0 एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे इसका सम फाइंड आउट करना है, यानी कि ये क्लोज करेंगे यहाँ पे समेशन W, ये सम फाइंड आउट करेंगे 20 + 20 40 50,
50 और 20 75, 75 प्लस 9 84। और इसका सम फाइंड आउट करेंगे WX का, विच इज़ इक्वल टू, अब ये कैलकुलेटर के हेल्प से करेंगे फाइंड आउट, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 39,800, यानी ये सभी को हमने ऐड किया तो इसका सम आ गया। अब ये सम हमने क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज ये फार्मूले में नेक्स्ट हमने इसको यूज़ करना है। अब इस यहाँ पे मीन का फार्मूला राइट करेंगे, वेटेड मीन का, यहाँ छोटा सा W राइट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा वेटेड मीन है। तो वेटेड मीन का फार्मूला हमारे पास समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन W, विच इज़ इक्वल टू 39,800 डिवाइडेड बाय 84। डिवाइडेड बाय 84 विच इज़ इक्वल टू 473.81, यानी राउंड ऑफ करें तो लास्ट में हम राइट कर देंगे। सो वेटेड मीन इज़ ₹473.81। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन 8। A principal of a school allocates funds of रुपीज़। अब allocates मतलब मुख्तिस कर देना, किसी चीज़ के लिए मुतय्यन कर देना, ठीक है, मुख्तिस कर देना या मुतय्यन करना, यानी ये ख़ास काम के लिए रख देना किसी चीज़ को। फंड्स ऑफ ₹50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर, यानी डिफरेंट सेक्टर जो डिफरेंट जगह आ रही हैं उनके लिए, यानी चेयर्स के लिए कितना है 15,000 है, टेबल्स के लिए कितना है 12,000 है, ब्लैक बोर्ड्स के लिए 6,000 है, रूम रेनोवेशन के लिए 10,000, गार्डनिंग के लिए 7,000, यानी कुल मिला के जो हमारा फंड ये आ रहा है ये 50,000 आ रहा है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल, यानी ये जो एवरेज फंड है इसकी एवरेज हमने फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो एवरेज का फार्मूला वो राइट करेंगे, समेशन x डिवाइडेड बाय n विच इज़ इक्वल टू, अब जितनी वैल्यूज़ हैं वो राइट कर लेंगे, चाहे तो डायरेक्ट 50,000 भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज गिवन में हमारे पास क्या समेशन x आ रहा है 50,000 और n इज़ इक्वल टू आ रहा है 5, ठीक है। तो वैल्यूज़ अगर राइट करके करें तो ये आएगा 15,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 डिवाइडेड बाय 5। तो इनका सम क्या आएगा हमारे पास 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार, रिमेनिंग 0 एज इट इज़। तो हमारे पास ये मीन किसकी इक्वल आ जाएगी 10,000 की। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस एवरेज फंड, यानी जो क्वेश्चन ना हमसे रिक्वायर किया गया था वही जिसका आंसर रिक्वायर्ड था। फंड्स एलोकेशन इज ₹10,000 फॉर ईच सेक्टर। यहाँ तक क्वेश्चन 8 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ रहा है द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट। स्टूडेंट है साद, उसके 6 टेस्ट में मार्क्स जो है ये गिवन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ हिज मार्क्स, यानी इसकी सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे अरिथमेटिक मीन का, समेशन x ओवर n, जितने भी टेस्ट हैं उनके मार्क्स राइट करेंगे, यानी कि 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 6 टेस्ट थे तो 6 से डिवाइड करेंगे। सबका अगर सम फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आ रहा है 480 आ रहा है ये सम हमारे पास। तो इसको हम राइट करेंगे 480 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर कैंसिलेशन करें 6 1 ज़ार 6 8 आर 0 एज इट इज़, तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू आ जाएगी 80। तो
तो यहाँ पे राइट करेंगे हैंस मीन ऑफ मार्क्स, अरिथमेटिक मीन आएगा, अरिथमेटिक मीन बोला गया था तो अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स इज़ 80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अर्जाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शोड मैक्सिमम लोड इन केजी, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये शो कर रही है मैक्सिमम लोड को कितने में केजी में, वेट को, सपोर्टेड बाय सर्टेन रोप्स, सर्टेन रोप यानी ख़ास किस्म की रस्सियाँ, उन पे रोप्स रस्सियों को कहते हैं। फाइंड द मीन लोड यूजिंग शॉर्ट मेथड। अब जो मीन है वो फाइंड आउट करनी है लेकिन शॉर्ट मेथड के थ्रू। अब हमें मालूम है जो शॉर्ट मेथड का फार्मूला वो आ रहा है ए प्लस यानी मीन इज इक्वल टू समेशन एफ टी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रोप्स ये क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, एफ आ रही है। अब इसके लिए एफ डी हमने निकालना है तो डी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से रेंडमली चाहे तो जो गिवन वैल्यूज़ आ रही होंगी उनमें से चूज़ कर ले, तो चाहे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर ले। यानी ए की वैल्यू जो होती है अज्यूम की जाती है, फ़र्ज़ की जाती है, अपनी मर्ज़ी से होती है। डी का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो एक्स क्या आ रहा है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यानी ये लोड है, फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाएगा, फिर मिड पॉइंट का आ जाएगा, फिर ये वाला कॉलम आ जाएगा और लास्ट वन हमारा किसका कॉलम आ जाएगा, एफ डी का। अब यहाँ पे ये मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कॉलम्स भी बनाए हुए हैं। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, 93 प्लस 97 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 95। अब यहाँ पे इनको देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 105, यहाँ आ जाएगा 110, नेक्स्ट आ जाएगा 115 एंड लास्ट वन इज़ 120। मिड पॉइंट्स आ गए। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए की वैल्यू ज़ूम करें, ए इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ इसको 100, ठीक है। अब ये क्या आएगा 95, ये एक्स होता है, ये एक्स की वैल्यू है 95 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू -5, 100 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 0, 105 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 5, 110 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 10, 115 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 15, 120 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 20। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -5 5 से कैंसिल, और रिमेनिंग क्या आ रही है 20 प्लस 15 35 प्लस 10 45, यानी समेशन जो डी आ रहा है वो क्या आएगा 45। तो ये फाइंड आउट करने की खैर ज़रूरत तो नहीं है। नेक्स्ट हमने एफ डी को फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट करना है। समेशन एफ ये आ रहा है 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 6 33 प्लस 2 35। एफ डी फाइंड आउट करें यानी इनका प्रोडक्ट -5 और ये आएगा -10, 0, 5 8 ज़ार 40, 120, 15 6 ज़ार 90 और ये 40। अब इनको अगर ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 40 प्लस 90 130 प्लस 20 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 40 290, -10 करेंगे तो ये आएगा समेशन एफ डी इज़ इक्वल टू 280। अब नेक्स्ट फार्मूला राइट करते हैं, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ विच इज़ इक्वल टू, ये हमने लेट किया है 100 प्लस ये आया 280 डिवाइडेड बाय 35। 280 को डिवाइड करेंगे हम 35 से तो इक्वल टू आएगा 8 का प्लस 8, दोनों का ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 108, यानी ऐड किया तो आंसर हमारा आएगा 108। तो राइट कर देंगे 100
द मीन लोड इज़ 108 kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम्स। यानी उस्मान ने एक डाइस किसको कह रहे हैं, जो लूडो का दाना होता है, लूडो खेलते हुए जो जिससे नंबर वाला जो दाना होता है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं डाइस। ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड एज, हर दफ़ा जो उसका सम यानी उनका जो सम आ रहा है यानी उनको ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है एज 8 5 6 6 9 4 3 11। फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द सम। अब कह रहे हैं इनका मीडियन और मॉड जो है वो फाइंड आउट करें। जो मीडियन है वो तो रेंज हो होगा, और मॉड हम वैसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हो वो हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। हम यहाँ पे देखें डाटा अरेंज कर लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है। अब 8 वैल्यूज़ है, इवन नंबर आ रहा है, तो इसके लिए ये जो फार्मूला है वो भी इवन वाला ही लगेगा, विच इज़ इक्वल टू 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइड बाई 2 TH। यानी ऑर्डिनरी नंबर का जो ऊपर आ रहा होता है ना, 4th 5th, ये उसके लिए ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट क्लोज 1/2 एज इट इज़। एन की वैल्यू अब यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन। 8 + 2 10th यानी 8 + 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 यानी 5th ऑब्जर्वेशन। अब मैंने ये डायरेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 4th ऑब्जर्वेशन है, 5th ऑब्जर्वेशन है, ये आंसर नहीं आए कि 4 और 5 को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, ये आंसर नहीं होगा 1/2। अब इसमें देखो 4th वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन आ रही हैं 4 और 5th पे, तो इनको ऐड करेंगे 6 + 6 विच इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मीडियन जो आया है ये आया है 6, ये मीडियन हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे हेडिंग भी आप देंगे। नेक्स्ट है मॉड। तो यहाँ पे राइट करेंगे द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज 6, यानी 6 2 टाइम आ रहा है, सो द मॉड इज 6। रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मॉड भी होगा वो भी क्या होगा 6 होगा। यहाँ तक क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। 2 पार्टनर्स मिस्टर असलम एंड मिसिस कलसूम। ये मिस्टर है, ये मिसिस है, यानी जब औरत के लिए राइट करते हैं तो यहाँ पे ऐसा आ जाता है। कलसूम रन कंपनी इन द फॉलोइंग डाटा द वीकली वेजेस इन रुपीज़। वेजेस यानी कि तनख्वाहें उनकी जो है वीकली वो गिवन है। ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन द कंपनी आर गिवन। ये वेजेस यानी तनख्वाहें हैं, ये एम्प्लॉयज़ यानी कि जो काम करने वाले वर्कर्स वगैरह उनकी तादाद है। अब यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। तो इसमें जो बुक की बैक साइड पे अगर आंसर चेक किया जाए तो वहाँ पे उन्होंने मीन, मीडियन और मॉड का आंसर दिया हुआ है। इट्स मीन, यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है। यानी फाइंड में क्या आएगा, फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड। अब ये ग्रुप डाटा आ रहा है तो सभी फार्मूले हमारे पास ग्रुप डाटा के ही यूज़ होने हैं। यानी कि अगर इसके लिए हम राइट करें मीन के लिए फार्मूला तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास समेशन एफ, यानी ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, fx डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रही हूँ, यानी मैं शॉर्ट मेथड वाला यूज़ नहीं कर रही, मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रही हूँ।
नेक्स्ट मीडियन है, मीडियन ग्रुप डाटा आ रहा है, तो ग्रुप डाटा के लिए जो मीडियन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि L प्लस ये हमारे पास आता है H/F मल्टीप्लाइड बाय N/2 माइनस C। और लास्ट वन मॉड के लिए जो फार्मूला होता है वो आता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाई H। अब यहाँ पे ये फार्मूला मैंने जस्ट इसलिए राइट किया कि मुझे आइडिया हो कि मैंने कॉलम कौन कौन सा यहाँ पे बनाना है, यानी टेबल में क्या क्या चीज़ें आएंगी जो रिक्वायर्ड हैं, उस इनके अकॉर्डिंग हम देख लें, एक दफ़ा चेक कर लें और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करें। अब यहाँ पे तो हमें ये चाहिए होंगी फ्रीक्वेंसी और ये मिड पॉइंट, यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि एक कॉलम यहाँ पे हमारा इन दोनों के अलावा जो एक्स्ट्रा बनेगा वो आएगा मिड पॉइंट का, और देन फिर FX वाला आएगा, और फिर हमारे पास जो ये आ रहा है मीडियन और मॉड। तो मीडियन के लिए हमें जो चाहिए होगी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, यानी CF मीडियन क्लास फिर हमने फाइंड आउट करनी है, फिर मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसके लिए जो हमें ये चाहिए मीडियन के लिए वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए होगा, यानी कि यहाँ पे हमने टोटल 5 कॉलम जो है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। अब यहाँ पे ये मैंने डाटा राइट किया हुआ है। नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड आउट करने, यानी 600 और 700 दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 650, यहाँ पे 750, 850, देन 950 एंड 1050। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करें तो ये 18 और 150 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1950। नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 25, 5 2 कैरी 5 7 35 37। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे फर्दर। नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास एंड लास्ट वन इज 0। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी भी ऐड होती है। प्रीवियस यहाँ से कुछ भी नहीं है तो ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 + 5 8, यानी कि 3 + 5 विच इज़ इक्वल टू 8, 8 + 7 विच इज़ इक्वल टू 15, 15 + 21 विच इज़ इक्वल टू 36, 36 + 11 विच इज़ इक्वल टू 47। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब यहाँ पे ये समेशन FX फाइंड आउट अगर करें, यानी आपने कैलकुलेट कर लेना है इनको। कैलकुलेट अगर करें तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 43,150, और समेशन F अगर निकालें तो ये हमारे पास आ रहा है 47। अब यहाँ पे हम मीन को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन विच इज़ इक्वल टू x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f विच इज़ इक्वल टू fx क्या आ रहा है 43,150 डिवाइडेड बाय 47। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें विच इज़ इक्वल टू 918.08, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 918। ठीक है, एक ये आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास आएगा L + H/F N/2 माइनस C। अब यहाँ पे हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम इनकी वैल्यूज़ अगर ये फाइंड आउट करें तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या आएगी, n इज़ इक्वल टू, अब n रिप्रेजेंट करता है ये साम को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साम को, तो ये आ रहा है 47। देन
n/2 वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, यानी n/2 करेंगे तो ये आएगा 47 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 23.5। अब ये वाली टर्म हमने फाइंड आउट करनी है 23.5 वाली, कि ये कहाँ पे पाई जा रही है, अब ये किस क्लास में आ रही है। जिस क्लास में ये आ रही होगी वो हमारी मीडियन क्लास होगी। अब यहाँ पे एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर चेक करें, ये 15 तक तो हो गई। अब नेक्स्ट 23.5 है तो ये 36 है, यानी ये इस यहाँ पे कहीं पाई जा रही है। ठीक है, तो इस क्लास को हम दे देंगे नाम मीडियन क्लास का, यानी ये वैल्यू जिस क्लास में मौजूद हो उसको हम मीडियन क्लास कहते हैं। अब ये मीडियन क्लास होगी तो मीडियन क्लास में यहाँ पे हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो क्या होती है, लोअर क्लास बाउंड्री, यानी एल इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 900। एच यानी क्लास इंटरवल 1000 माइनस 900 करेंगे तो एच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 100। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, एल क्या आ रही है हमारे पास 900 प्लस एच क्या क्लास इंटरवल 100, फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास की 21, n/2 क्या आ रहा है हमारे पास 23.5, और जो सी है हमारे पास ये सी रिप्रेजेंट करेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी प्रीसेटिंग पीछे वाली फ्रीक्वेंसी सी, माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 15, 900 प्लस ये आएगा 23.5 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 8.5। 8.5 अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 850 डिवाइडेड बाई 21 विच इज़ इक्वल टू 900 प्लस 40.47, राउंड ऑफ होकर ये 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा मीडियन का 900 प्लस 40 यानी कि 940.48, सेकंड आंसर हो गया। थर्ड वन हम जो फाइंड आउट करना था, मॉड निकालना है। यहाँ पे मॉड का फार्मूला अगर राइट करें तो ये आ रहा है एल प्लस एफ एम माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें, इसमें हमने मॉड में मॉडल क्लास चूज़ करनी होती है। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो अब देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किस क्लास की सबसे हाई है इसकी, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास होगी। तो इस यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी ये FM होगी, ये इससे पीछे वाली F1 और ये F2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, L आ रहा है, यानी कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है 900 प्लस FM क्या आ रहा है 21 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 7 प्लस 21 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय एच, यानी इंटरवल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही थी 100। अब अगर यहाँ पे राइट करें ये आएगा 900 प्लस 21 में से ये 7 निकालें 14 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 900 प्लस 1400 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हम करेंगे 1400 डिवाइडेड बाय 24 विच इज़ इक्वल टू 58.33 प्लस 900 कर देते हैं इसी में, तो ये आंसर आ जाएगा 958.33। और ये हमारा क्या हो गया, मॉड, यानी तीनों चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली हैं, फाइंड आउट कर ली हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।